देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इथेनोइक एसिड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे सफिक्स क्या लगा है, ओइक एसिड। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर क्या लगा होता है, सी के साथ एक डबल बॉन्ड ओ और एक ओ एच। ठीक है, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इतना तो पता चल गया हमें ये ओइक एसिड से। ठीक, अब क्या एथ का मतलब क्या होता है, देखो एक कार्बन होगा तो तुम्हारा लगेगा मेथ। ठीक है, दो कार्बन होंगे तो लगेगा एथ। ठीक है, और ये एन है ना, ए आया है ना, यहाँ पर एन आया है, तो एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब सब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ही ज्वाइन होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो क्योंकि एथ है, दो कार्बन लाना है, एक कार्बन तुम्हारे पास है, एक कार्बन और ले आओ। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, और एन था क्योंकि, तो यहाँ पर क्योंकि ए किसका है, ए जो है तुम्हारे पास ये एन का है ना, सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने। अब हमको पता है बच्चों कि कार्बन के चार हाथ होते हैं, एक दो तीन चार। उसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो, कार्बन के चार हाथ होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, क्या करना है, इसको हमें हाइड्रोजन लगा के फुलफिल करना है। ठीक है, सही है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे। तो देखो बच्चों, कार्बन था, एक कार्बन इधर था, एक ऑक्सीजन था, एक OH था, यहाँ भी एक हाइड्रोजन था, फिर एक हाइड्रोजन था, और फिर एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ये हाइड्रोजन का आ गया, एक और हाइड्रोजन का आ गया, एक इस वाले हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, कार्बन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 4। वैलेंस शेल में कितने आएंगे, 4। ठीक है, क्या करोगे, 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से इस वाला, ये वाला जो कार्बन है, इसके पास कितने होंगे, सेम इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन बच्चों हमने एक चीज देखी, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैं क्या करूंगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी ऊपर ही कर दूंगी। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैसे फिल करा जाता है, 2 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के भी 6 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो इनको कैसे कंप्लीट करा जाएगा। देखो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल होने के लिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बॉन्ड बनाने के लिए। इसको अगेन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ इसने ले लिया, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने कार्बन का ले लिया। यहाँ कार्बन को कितने चाहिए भैया बच्चों, ऑक्टेट फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ये भी इसका ऑक्टेट फिल हो गया। ठीक है, इधर OH को यहाँ पे 2 मिल गए। ठीक, अब यहाँ देखो ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी देखो स्टेबल हो गया। ठीक है।